वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत सुखद जानकारी, समाचार जो आपको दृष्टि में भी आया होगा या न भी आया होगा, लेकिन वो आपसे शेयर करना और उस संदर्भ में चर्चा करना, समाज तक ये बात पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य है। और फिर मैं वापस कहना चाह रहा हूँ, इस चैनल का और कोई उद्देश्य है भी नहीं। अब इस उम्र में कोई उद्देश्य रखना नादानी के अलावा कुछ नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने समाज को अच्छी बातों से अवगत कराते रहें, समाज में सकारात्मक संदेश जाता रहे, समाज के युवाओं को सही मार्ग प्राप्त होता रहे और जो बुराइयां हैं उनका क्षरण हो। हम कहीं न कहीं सनातनी और राष्ट्र प्रेम के अवलेह में अपने आप को डाल करके जो आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे भीतर और ज़्यादा बलवती हो, इस इच्छा के निमित्त ये चैनल है। मैं अभी एक बहुत अच्छा समाचार देखने को आया। आपने वो सुना होगा, फिल्म में तो देखा ही होगा कि राग मल्हार होता है। ऐसा राग छेड़ता कोई गायक कि बादल चले आते हैं और बादल बरसने लगते हैं। ये फिल्म में तो देखा ही हमने, ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन अभी मंडला में मंत्र की शक्ति से जो हुआ वह जानने लायक है। आज भी मंत्र कितने प्रभावी होते हैं यदि उनको सही तरीके से प्रयोग किया जाए। हमारी जो आदिवासी समाज में बेगा जाति है, बेगा जाति मंडला में बहुतायत में है। वे नवरात्रि के पश्चात, नवरात्रि को उपासना सब कुछ बहुत होने के पश्चात विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी के पश्चात वे प्रकृति पूजक हैं, तो आयुर्वेद, फूल, पत्ते, इन सब को मिला करके और वे एक त्योहार मनाते हैं, मांडने सजाते हैं, तैयारियां करते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है और हमारी मातृशक्ति स्त्रियां तैयार होती हैं। और उसमें उनका ऐसा मानना है कि जो बेगा नागा बेगी अर्थात बेगा समाज के ही स्त्री पुरुष, उनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। ये सबकी अपनी अपनी धारणा है। जैसे श्रद्धा मनुष्य हम लोग मान के चलते हैं हर उसमें, तो वो उस नाम से अभिहित होते होंगे, उस नाम से जानते होंगे। तो ये दोनों, और ये उसके साथ में जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद जड़ी बूटी और बेगा संस्कृति की धरोहर है ये, और उसको जिंदा रखने के लिए ये समाज आज भी सक्रिय है। और इसमें जड़ी बूटियों की शादी करवाई जाती है। कितना अद्भुत लग रहा, जड़ी बूटियों की शादी करवाई जाती है। और ये प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति पूजा के निमित्त जाता है, फिर धरती की पूजा करते हैं। और आखिर में वे मंत्रों से आहूत करके मधुमक्खियाँ बुलाते हैं। जो भीड़ रहती है वहाँ पर, समाज पूरा रहता है, तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियाँ आती है, लेकिन किसी को कष्ट नहीं पहुँचाती। वे सबसे हिलती मिलती और बीच में से होकर के कुछ समय बाद वापस चली जाती। तो मंत्रों के द्वारा मधुमक्खियों को आवाहन किया जाता है। मधुमक्खियाँ आती हैं, किसी को क्षति नहीं पहुँचाती, किसी को काटती नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के हिस्से हैं। इसीलिए हमारे एक कवि हुए हैं, विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरन तीन खेलत फिरन देव। हमारे एक कवि हुए हैं जिन्होंने कहा, रीतिकालीन कवि, के विधाता के बनाए हुए जीव हैं, जैसे तुम जीव हो वैसे वे भी जीव है, इनको खेलने फिरने दो, खेलने कूदने दो। तो हमारा ये जो आदिवासी समाज है मंडला का, बेगा समाज, ये भी इस तरीके से प्रकृति पूजा करता है। मंत्रों के द्वारा जड़ी बूटियों का प्रयोग, जड़ी बूटियों की शादियाँ, और आखिर में उस उत्साहपूर्ण वातावरण में वो मधुमक्खियों को बुला करके और उनके साथ भी तादाद बिठाते हैं, प्रकृति के साथ तादाद बिठाते हैं। तो ये अद्भुत बात है। मुझे लगता है हमारे बच्चों को ये, उसमें उनके जो समाज के बंधु हैं वे परेशान भी थे कि नई पीढ़ी में इसके प्रति जुड़ाव और झुकाव कम हो रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो मैं नई पीढ़ी से भी कहना चाह रहा हूँ, जो वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाता है वो सूख जाता है,
इसलिए अपनी आपकी जड़ें, आपकी यही संस्कृति है, यही प्रकृति है, यही संस्कार है, यही हवन पूजन है, यही हमारे मेल मिलाप है, यही हमारे पुरखे हैं जो हमको शिक्षा देके जा रहे हैं, जो संस्कार देके जा रहे हैं। इनमें जीवन की शाश्वतताएं निहित है, इनका हम पालन करेंगे। मुझे लगा कि ये, और इस वीडियो को जानने के बाद, इस जानकारी को जानने के बाद में आप नीचे अवश्य टिप्पणी में लिखिए कि आपको ये जानकारी सुनने के बाद में कैसा लगा। भारत माता की जय।